चले भाई, आज हम लोग बात करेंगे मानव विकास की। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि देश में हमारा विकास नहीं हो रहा है या हम विकास कर नहीं पा रहे हैं। जब भी हम लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है तो यहाँ विकास का मतलब है हमारे विकल्पों का बढ़ना, हमारी स्थिति का पहले से बेहतर होना या हमारे अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आना। बात करते हैं मानव विकास के स्तंभ क्या है। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स हैं जिन पर ध्यान दिया जाए तो विकास जरूर होगा। अगर किसी भी देश को, किसी भी समाज को अपना विकास करना है तो उन्हें 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है समता या इक्विटी। पहला है समता या इक्विटी। समता इक्विटी क्या है? समता या इक्विटी का मतलब होता है सभी लोग जो भी उस समाज में या देश में मौजूद हैं बिना किसी भेदभाव के उनकी स्थिति और क्षमता के अनुसार उन तक सुविधाएं पहुंचाई जाएं। अगर कोई व्यक्ति 2 रुपए खर्च करने की क्षमता रखता है और कोई व्यक्ति 10 रुपए खर्च करने की क्षमता रखता है, फिर भी उन लोगों को विकास करने के बराबर मौके मिलने चाहिए। यह है समता। अगर आपके देश में गरीब को विकास करने के मौके नहीं मिल रहे हैं, अमीर को ही विकास करने के मौके मिल रहे हैं, तो वो विकास नहीं कहला सकता और देश में विकास होने वाला नहीं है। हमेशा वही देश विकास करता है जहां समता हो, जहां इक्विटी हो, जहां सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के बराबर काम करने का मौका मिले। दूसरा हमारा तत्व है या दूसरा हमारा पिलर है जिसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी विचारधारा है जिसमें विकास किया जाता है लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास किया जाता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाकर विकास किया जाता है। आज हम लोग कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में इतने अंधे हो गए हैं कि हम लोग सारे जंगल काटने को तैयार हैं, सारा पैसा, सारा कोयला, सारा पेट्रोल एक बार में इस्तेमाल करने को तैयार हैं। हम लोग आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच नहीं रहे। हमने मिट्टी खराब कर दी है, हवा खराब कर दी है, पानी खराब कर दी है और इसके बाद भी हम लोग अपने आप को बेहतर करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आज जो आप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, आज जो आप विकास कर रहे हैं, अगर कल तक ये पर्यावरण खराब हो गया तो उसमें से कुछ भी टिकने वाला नहीं है। हमारे आने वाली पीढ़ी बचने वाली नहीं है। तो विकास किस फायदे का? जो आज है वो कल ना रहे। असल विकास वही है जो सतत पोषणीय हो, यानी जो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए और विकास ऐसा हो जो समस्याओं को ध्यान में रखकर किया जाए। आप विकास करिए और उस विकास से पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। आप विकास करिए पर इतना रिसोर्स का इस्तेमाल ना करें कि आने वाली पीढ़ी के पास रिसोर्स भी ना बचे। तीसरा हमारा पिलर है जिसे हम कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। समाज में कोई वर्ग जरूर ऐसा होता है जो बाकी वर्गों के मुकाबले ज्यादा दबा हुआ होता है, चाहे वे औरतें हो, बच्चे हो, वृद्ध हो या किसी खास जाति के लोग हो। हमारे देश को और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को सशक्त किया जाए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, ऐसे लोगों को विकास करने के ज्यादा मौके दिए जाएं। इसीलिए आज कई मजाक बनते हैं इंस्टाग्राम पे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, पर बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि बेटियों को समाज में ज्यादा खतरे और ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ी। अगर कल को बच्चों को या लड़कों को भी ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी तो बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ भी लाया जाएगा और लाया जाना चाहिए। ये हमारे पिलर हैं जो विकास करने के लिए बहुत जरूरी है।